नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, भारती एकेडमी इंग्लिश हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज और उसी कॉलेज के अंतर्गत एक लोकमान्य स्कूल फूलपाड़ा क्षेत्र में है। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये स्टूडेंट है। सच तो ये है कि आज स्टूडेंट नहीं है, आज से कई वर्षों पीछे इन्होंने यही सी स्कूल से शिक्षा ग्रहण किया था। आइए हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्कूल में कितना बदलाव हुआ, शिक्षा क्षेत्र में कितना बदलाव हुआ है और आज जब 25वीं सालगिरह मनाई जा रही है स्कूल की तो क्या सोच रखते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए रियल न्यूज़ नेटवर्क। तो कितने साल पहले यहाँ स्टडी किया था? ये हमने करीब 25 साल पहले 2000 ईस्वी में ये स्कूल की शुरुआत हुई थी। उस समय हमने यहाँ पे पढ़ाई किया था। अच्छा, हाँ। क्या बदला और क्या बदलना बाकी है? आप लोग एक छात्र से रह करके आज अपने परिवार चलाने वाले एक मैच्योर पर्सन हो गए आप, तो क्या लगता है कि क्या बदलाव होना चाहिए था शिक्षा के क्षेत्र में, और ख़ास करके विरार शहर की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में पहले जो था, पहले लोगों के पास पैसा नहीं थे, कुछ साधन नहीं थे। आज के डेट में लोगों के पास पैसा भी है और साधन भी है। शिक्षा के क्षेत्र में मैं सरकार से एक ही अनुरोध करूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ जो भी है, आपने देखो राशन फ्री, सर गवर्नमेंट की योजना से आती है, राशन फ्री, कोई शौचालय फ्री, ये फ्री बंद करके किसी को 5 किलो राशन की ज़रूरत नहीं है। आज के डेट में शिक्षा की ज़रूरत है। सरकार को सबसे पहले शिक्षा के ऊपर शुरुआत करनी चाहिए। इसमें भी हम लोग भी बीजेपी वाले की हैं, हर पार्टी से हैं, लेकिन शिक्षा के ऊपर उनको कुछ बच्चों को ऐसा देना चाहिए, मार्गदर्शन करना चाहिए कि भाई शिक्षा के ऊपर हम ये फ्री करेंगे। जब बड़े बड़े स्कूल है, बड़े बड़े कॉलेज है, वहाँ पर डोनेशन माफ होना चाहिए। आज के डेट में शिक्षा के ऊपर काम करना चाहिए, लेकिन आज के शिक्षा के ऊपर काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल, शिक्षा क्षेत्र में कुछ बदलाव नहीं हुआ। आप लोग स्टूडेंट थे उस पीरियड में, कुछ ऐसी एक वाकया जैसे आजकल एक बच्चे को अगर टीचर थप्पड़ मार दे तो वो पुलिस कंप्लेंट बन जाती है। पेरेंट्स अब इतने मतलब अब इसे तो कहिए, देखिए ये एक अलग स्वरूप ले चुका है शिक्षा भी। क्या लगता है आपके टाइम में कुछ धुलाई धुलाई होती थी? देखिए, हमारे टाइम में तो बहुत अच्छे से जम के धुलाई होती थी और ये बात हम लोग घर पे बोलते नहीं थे। अगर गलती से बोल दिए तो वो लोग लेकर के आते थे और बोलते थे आपने कम मारा है और मारिए इस बच्चे को, ये घर पे भी पढ़ता नहीं है, बदमाशी करता है। जो भी हमारी थी उस समय की बातें और आज की बातों में बहुत फ़र्क है। हमारे भी बच्चे हैं आज स्कूल, हमारे कभी हम जाया करते थे आज से 25 साल पहले, आज के डेट में हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हम भी बच्चों से पूछते हैं कि टीचर मारती तो नहीं है। वो मानसिकता आ गई है हमारे दिमाग में कि टीचर मारती तो नहीं है, बच्चों को पढ़ाती तो है अच्छे से। लेकिन हमारे यहाँ पे हमारे ज़माने में ऐसा समझा जाता था कि जो टीचर मारते हैं वही अच्छे से पढ़ाते हैं। आज के ज़माने में सोचा जाता है कि हमारे बच्चे को टीचर पढ़ाएं, मारे नहीं। क्या कहेंगे आप जब स्कूल में स्टडी कर रहे थे और अब तो खैर माहौल बदल चुका है। अब आप लोग क्या मतलब किस क्षेत्र में अपना नाम, स्कूल ने किस तरह की शिक्षा दी आप लोगों को कि देखिए अब आप प्रौढ़ावस्था में आ गए, अब आपसे तो झूठ बोली नहीं जाएगी। क्या लगता है स्कूल में किस तरह की शिक्षा मिली जो आज आप खुश हैं या फिर कुछ कमी रह गई? नहीं, स्कूल में शिक्षा हमें बहुत अच्छी मिली। और उस टाइम पे हमारे एक विनय सर थे जो हम लोगों को बहुत, जैसे अभी चंदन भाई बोले कि बहुत मार पड़ती थी लेकिन हम कहीं बोलते नहीं थे, तो हमें मारते भी अच्छे से थे और हमें प्यार भी बहुत करते थे। और उन्होंने जो हमें प्यार दिया है और जो पढ़ाया है वही आज हमारे काम आ रहा है। हमें तो ऐसा लगता है कि उनका मार ही आज हमें सही जगह लाया है। सही जगह? हाँ, सही जगह लाया है। किस क्षेत्र में है आप? हम बिजनेस में। अच्छा, हम स्कूल कर रहे तो उस टाइम पे बिजनेस में ही थे और वही रेगुलर हमारा चलते गया। आज हमारा सब कुछ अच्छा है। सब कुछ अच्छा है। आप क्या मतलब यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के बाद क्या बने हैं? मैं SBFC फाइनेंस में एज ए हेड ऑफ एडमिन काम कर रहा हूँ अभी। देखिए, एक कहा जाता है कि कोई भी पेड़ को खड़ा होने के लिए जड़ मजबूत होना चाहिए। हमारा जड़ का शुरुआत जो है लोकमान्य स्कूल से हुआ है और मैं ये फील करता हूँ कि मैं आज जहाँ भी हूँ वो जड़ मजबूत हुआ, इसीलिए मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ। आप क्या बने? मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ जेपी सर को, जो फीस है स्कूल का उसको इस तरह से सुचारू कीजिए जो कोई भी व्यक्ति, किसी का भी बच्चा फीस को लेके स्कूल ना जा पाए, इस तरह की परिस्थिति ना पैदा हो। और सर ये कर सकते हैं, सर ये कर सकते हैं। ये मांगे किससे? जेपी बाबू से है? सर से, बिल्कुल जेपी सर से, क्योंकि आप भली बात ही जानते हैं जो विरार शहर में स्कूल के बहुत सारी असुविधाएं हैं, मनमानी फीस लगाए हुए हैं यहाँ के स्कूल वाले। तो आपसे अनुरोध है जो आप सर तक ये बात पहुँचाइए जो हर बच्चा पढ़े,
हर घर शिक्षित हो, ऐसा काम कीजिएगा। हर बच्चा पढ़े, हर घर शिक्षित हो। वाकई एक सवाल जो पैदा हुआ इन स्टूडेंट से बात करके, प्रीवियस स्टूडेंट कहा जाए इन्हें, कि यहाँ आज भी सरकारी स्तर पे शिक्षा नगण्य ही समझा जाए। और दूसरा, एक जो अपने जो चेयरमैन हैं ट्रस्ट के, उन ट्रस्टी से कह रहे हैं कि फीस को इस तरह से रखा जाए कि गरीब के भी बच्चे पढ़े। दोस्तों, ये एनुअल फंक्शन चल ही रही है। हम अगली वीडियो में डायरेक्ट जेपी सिंह जी से बात करेंगे, जो भारतीय एकेडमी इंग्लिश हाई स्कूल के और जूनियर कॉलेज के चेयरमैन हैं। तब तक के लिए दे हमें इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अब मेरे साथ में जेपी सिंह जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर नमस्कार। 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 क्या कहेंगे, आप रजत जयंती मनाई जा रही है आपके संस्थान की, कब शुरुआत हुई और कैसे शुरुआत हुई, थोड़ी सी? विद्यालय की, हमारी संस्था की जो शुरुआत हुई है, एक विद्यार्थी, एक शिक्षक और एक कमरे से हुई है 40 वर्ष पहले पूर्व। अच्छा। मेरे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर रामसागर सिंह जी ने इसकी स्थापना किया और नाला सुपारा में हम लोग पहला विद्यालय हम लोग शुरू किए थे। और उसके पश्चात संस्था धीरे धीरे विकास करते करते हमारी विकास यात्रा जो रही वो करीब आज यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र में 12 विद्यालय जूनियर कॉलेज चल रहे हैं हमारे। और हम लोग सतत विकास कर रहे हैं बच्चों के शिक्षा के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में जो आदिवासी क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहाँ शिक्षा का अभाव है, वहाँ शिक्षा देने का काम संस्था कर रही है। मतलब आपको और आपके पिताजी को पहले से ही पता था कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का अभाव, स्तर मतलब अभाव बहुत है, इसलिए वहाँ लोग पढ़े, आगे बढ़े, ये मतलब पहले ही पता था? जी, हमारे पिताजी शिक्षा के क्षेत्र में थे और महाराष्ट्र कॉलेज में और BLU हाई स्कूल में, जूनियर कॉलेज में, वहाँ पर शिक्षक थे। और उसके बाद में फिर वो महाराष्ट्र कॉलेज में प्रोफेसर हुए। तो ऑलरेडी हमारे घर की, जो परिवार की जो रुचि थी, हम लोग सब लोग शिक्षा के क्षेत्र को हम लोग महत्व देते थे। पिताजी के 5 भाई, पाँचों भाई प्रिंसिपल थे मेरे परिवार में, और हमारे परिवार में 9 PhD थे। ओहो। तो हम लोग शुरू से शिक्षा को महत्व देने वाले लोग हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले हैं। शिक्षा को हम लोग महत्व देकर शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं। क्या देखते हैं यहाँ, जब सरकारी स्तर पे 98 के बाद शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई, आप लोग प्राइवेट सेक्टर में रह करके भी ट्रस्ट बना करके गरीब लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, गरीब के बच्चों को, क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए जो शिक्षा में आमूलचूल बदलाव हो जाए? शिक्षा में महाराष्ट्र सरकार और देश की सरकार जो है उसको थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहिए। और जो कि देश, पूरा राष्ट्र जो है इस समय प्रगति पर है और विकसित राष्ट्र है। तो विकसित राष्ट्र के में तभी पूर्ण होगा जब शिक्षित सभी लोग अपने परिवार का भरण पोषण कर लेंगे, अपने परिवार को चला लेंगे। लेकिन शिक्षकों को अगर वेतन नहीं मिलता ठीक से, तो कहीं ना कहीं अभी भी अभाव है और सरकार की नीतियों में थोड़ा सा बदलाव करने की ज़रूरत है। और अब मेरे साथ में लोकमान्य हिंदी हाई स्कूल के प्रिंसिपल सर है, उनसे बातचीत करते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। सर नमस्कार। 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 क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनोरंजन वर्मा है। मैं इस विद्यालय में पिछले 15 सालों से काम कर रहा हूँ। हमारी संस्था अपने शिक्षकों, अपने विद्यार्थियों को बहुत ही सम्मान और सत्कार करती है, उनको आगे बढ़ने में बहुत मदद करती है। यही कारण है कि हम सदैव अपने चेयरमैन के सर के साथ में बने रहें और विद्यालय की प्रगति में, विद्यार्थियों की प्रगति में अपनी सेवा करते हैं। 15 साल से शिक्षा दे रहे हैं और प्रिंसिपल हैं आप इस स्कूल के। क्या लगता है जो विद्यार्थी निकले उसमें किस स्तर तक गए हैं आपके स्कूल के बच्चे? विद्यार्थी हमारे आज छोटे से लेकर बड़े सभी कार्य कर रहे हैं। जैसे मैं बात करूं तो अगर रिक्शा चलाने से लेकर वो आज साइंटिस्ट तक के भी पोस्ट पर जा चुके हैं। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो शिक्षक, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर और CA जैसे, और कुछ पत्रकार के रूप में भी अपना अहम योगदान दे रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं ऐसे ही विद्यालय के शिक्षकों का नाम रोशन करेंगे और अपने माता पिता का गौरव बढ़ाएंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद आपका।
तो ये थे प्रिंसिपल सर और आपने सुना ही किस तरह से बोले। बस इसी तरह की खबरों के लिए रियल न्यूज़ नेटवर्क को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।